वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पंढरपुर के अकीदतमंदों को दी सौगातें। श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग और श्री संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग के अहम सेक्शनों को 4 लेन बनाने के काम का रखा संग बुनियाद। पंढरपुर को बताया खुशियों की आमाज का। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन में मुनक़िद तक़रीब में 4 पद्म विभूषण और 8 पद्म भूषण समेत 73 अवार्ड की तक़सीम। सुषमा स्वराज और अरुण जेटली बादस्मर्ग पद्म विभूषण से सरफराज। 24 साल कबल के उपहार सिनेमा मामले में पटियाला अदालत का हम फैसला। शवाही से छेड़छाड़ के मुजरिम अंसल बरादरान को 7 साल की सजा। आतिशज़दगी के इस अंदोहनाक वाक़े में मारे गए थे 59 अफराद। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तक़सीम असनाद तक़रीब से किया खिताब। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को बताया मुल्क की क़यादत पैदा करने वाली तजुर्बेगाह। मगरबी बंगाल में पेट्रोल और डीजल पर वैट में कमी के मुतालबे पर बीजेपी की रैलियां। कोविड-19 ज़ाब्तों का लिहाज करते हुए रैली में पार्टी के सरकर्दा लीडर हुए शामिल। तमिलनाडु में शदीद बारिश के सबब हालात अबतर। राहत काम जारी। 160 राहत कैंप किए गए कायम। 1 लाख खुराक के पैकेट किए गए तकसीम। मानसून की शुरुआत के बाद से रियासत में हुई 43% से ज्यादा बारिश। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। पंढरपुर में अकीदतमंदों की आमद-ओ-रफ्त को आसान बनाने के लिए वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग के 5 हिस्सों और श्री संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग के 3 हिस्सों और दीगर मंसूबों को 4 लेन करने के काम का संग बुनियाद रखा। इस प्रोग्राम के दौरान मरकजी वजीर नितिन गडकरी और महाराष्ट्र की वजीर आला उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे। इस मौके पर वजीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि श्री संत तुकाराम महाराज ने दुनिया को बताया है कि जानदारों में इम्तियाज करना गैर मुनासिब है। विश्वास के साथ शास्त्रों में कहा गया है, एकम सत विप्राह बहुधा वदंती। साथियों, संत तुकाराम महाराज जी उन्होंने हमें मंत्र दिया है और तुकाराम जी महाराज ने कहा है, विष्णुमय जग वैष्णवाचा धर्म, भेदा भेद भ्रम अमंगल, ऐकाजी तुम्ही भक्त भागवत, कराल ते हित सत्य करा, कोणाही जीवाचा न घडो मत्सर, वर्म सरमेश्वर पूजनाचे। यानी विश्व में सब कुछ विष्णुमय है, इसलिए जीव जीव में भेद करना, भेदभाव रखना ही अमंगल है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि आज भी पंढरपुर की यात्रा दुनिया की सबसे कदीम यात्राओं की शक्ल में देखी जाती है। आज भी ये यात्रा दुनिया की सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी जन यात्राओं के रूप में, पीपल मूवमेंट के रूप में देखी जाती है। आषाढ़ एकादशी पर पंढरपुर यात्रा का विहंगम दृश्य कौन भूल सकता है। हजारों लाखों श्रद्धालु बस खींचे चले आते हैं, खींचे चले आते हैं। हर तरफ रामकृष्ण हरि, पुंडलिक वरदे हरि विठल और ज्ञानबा तुकाराम, इसका जयघोष होता है। पूरे 21 दिन तक एक अनोखा अनुशासन, एक असाधारण संयम देखने को मिलता है।
और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन के तारीखी दरबार हॉल में मुनक्किदा एक शानदार तकरीब में साल 2020 की पद्म अवार्ड याफ्ता शख्सियात को एजाज़ात से सरफराज किया। ये अवार्ड 2020 में कोरोना की वजह से नहीं तकसीम किए गए थे। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी अंजाम देने वाली 141 शख्सियात को साल 2020 के लिए पद्म अवार्ड से नवाजा गया। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर खारजा एस जयशंकर समेत कई मौजूद शख्सियात ने प्रोग्राम में शिरकत की। साल 2020 के सबसे बड़े पद्म अवार्ड में 7 अफराद पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण और 118 पद्मश्री से नवाजे गए। जिन लोगों को साल 2020 के लिए पद्म विभूषण से नवाजा गया उनमें बाद-अज़-मर्ग साबिक़ मरकजी वजीर बराए अवामी उमूर जॉर्ज फर्नांडिस, दिल्ली के आनजहानी अरुण जेटली और सुषमा स्वराज, मॉरिशस के साबिक़ सदर और वजीर आजम अनिरुद्ध जगन्नाथ शामिल हैं। इसके अलावा आर्ट के लिए उत्तर प्रदेश के पंडित छन्नूलाल मिश्रा, खेल के लिए मणिपुर की मैरी कॉम और रूहानियत रहनुमा के तौर पर कर्नाटक के उडुपी में पेजावर मठ के श्री विश्वेश तीर्थ स्वामी शामिल हैं। 2020 के पद्म भूषण अवार्ड में जम्मू कश्मीर के मुजफ्फर हुसैन बेग, समाजी कारकुन उत्तराखंड के अनिल प्रकाश जोशी, आर्किटेक्चर में गुजरात के बालकृष्ण दोशी, खेल में तेलंगाना की पीवी सिंधु शामिल हैं। साल 2020 के लिए पद्मश्री का एजाज हासिल करने वालों में हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल, अदाकारा कंगना रानवत, एयर मार्शल डॉक्टर पद्मावती बंदोपाध्याय, ICMR के साबिक़ चीफ साइंसदान डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर और सरिता जोशी शामिल हैं। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के सेंट्रल लीडर LK आडवाणी को उनके यौम पैदाइश के मौके पर उनकी रिहाइश गाह पर मुबारकबाद दी। इसके अलावा नायब सदर वेंकैया नायडू, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा और पार्टी ने भी सीनियर लीडर LK आडवाणी को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर सीनियर लीडर LK आडवाणी ने केक भी काटा। इससे पहले एक ट्वीट में वजीर आजम मोदी ने LK आडवाणी की तवील और सेहतमंद जिंदगी की ख्वाहिश करते हुए कहा कि लोगों को बाइख्तियार बनाने और सकाफती फ़ख्र को बढ़ाने में उनकी बेशुमार कोशिशों के लिए कौम हमेशा उनकी मक़रूज़ रहेगी। साथ ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो अपनी दानिशमंदी और भरपूर ज़हानत के लिए बड़े पैमाने पर काबिल एहतराम हैं। अगली खबर पर नजर डालते हैं। उभार सिनेमा सानिया मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ के मुलजिम सुशील अंसल और गोपाल अंसल को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने यह फैसला दिया और अदालत ने दोनों पर 2 करोड़ 25 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया है। इससे कबल 8 अक्टूबर को अदालत ने अंसल भाइयों समेत 5 लोगों को मुजरिम करार दिया था। अदालत ने इस मामले में अदलिया के एक मुलाजिम दिनेश चंद शर्मा को भी मुजरिम करार दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट के नामे पर सुशील अंसल के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। उपार सानिया मुतासरीन एसोसिएशन AVAUT की सदर नीलम कृष्णमूर्ति ने हाई कोर्ट में सुशील अंसल के खिलाफ एक अर्जी दायर की थी। काबिल जिक्र है कि 13 जून 1997 को जनूबी दिल्ली के ग्रीन पार्क में वाक़े उपहार सिनेमा में फिल्म बॉर्डर दिखाए जाने के दौरान आग लगने से 59 अफराद दम घुटने से हलाक हो गए थे। इसके बाद होने वाली भगदड़ में 100 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर तशद्दुद मामले की समाअत हुई। अदालत के सवाल के जवाब में यूपी हुकूमत की तरफ से
हरीश साल्वे ने कहा कि जाय वाक़े के वीडियो सबूत से मुतालिक लैब की रिपोर्ट 15 नवंबर तक दस्तयाब हो सकेगी। अदालत ने कहा कि दोनों एफआईआर में किसानों को मारने और लोगों के जरिए लिंचिंग के मामले में अलग अलग सबूत दर्ज किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने केस की तहकीकात की निगरानी हाई कोर्ट के सुबुकदोश जजों से करवाने की तजवीज़ पेश की है। जस्टिस राकेश कुमार और जस्टिस रंजीत कुमार को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगली समाअत जुमे को होगी। तब तक यूपी हुकूमत को ये बताना होगा कि तहकीकात की निगरानी की जिम्मेदारी हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज को सौंपने पर इसका क्या मौक़िफ़ है। सुप्रीम कोर्ट 3 अक्टूबर के वाक़े से मुतालिक एक मामले की समाअत कर रही थी, जिसमें किसानों के एहतजाज के दौरान तशद्दुद में 4 किसान समेत 8 अफराद मारे गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू तशद्दुद एक्ट 2006 के मुकम्मल निफाज के मुतालबे पर मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी किया है। अदालत में दायर मफादे आमा की अर्जी में मुतासिरा खवातीन की शिकायत सुनने के लिए एक अफसर की तकर्रुरी कानूनी मदद और शेल्टर होम की तामीर की मांग की गई है। मामले की अगली समाअत 6 दिसंबर को होगी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपने कैराना दौरे पर आज लोगों के एक ग्रुप से मुलाकात की, जो बरसों की हिजरत के बाद वापस आए हैं। 2017 के इंतखाबात में शामली के कैराना जिले से कई हिंदू खानदान हिजरत कर गए थे। मीटिंग के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिला इम्तियाज हम तरक्की को अंजाम तक पहुंचाएंगे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज कैराना में एक जलसा आम से खिताब करेंगे। इसके अलावा वो कैराना में पीएसी बटालियन कैंप और फायरिंग रेंज का भी संग बुनियाद रखेंगे। इसके अलावा कैराना के लोगों में आयुष्मान कार्ड तकसीम करने के साथ साथ वो पीएमओ आवास योजना के तहत मिलने वाले मकानात की चाबियां भी मुस्तफिदीन को जरूर देंगे। सरकार की 2017 में आने के बाद से जो नीति रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक मंत्र रहा है सबका साथ सबके विकास का, तो हम विकास भी सबका करेंगे, शासन की योजनाओं का लाभ भी सबको देंगे, बिना भेदभाव के देंगे, लेकिन बगैर तुष्टीकरण की नीति को अपनाए हुए अपराध और अपराधियों के प्रति कठोरतम कार्रवाई करने के अपने संकल्प के साथ ही आज हमारी सरकार और मैं स्वयं यहां पर आया हूं। मैं फिर इस कस्बे के सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि वे बेझिझक यहां पर अपने पूर्वजों की भूमि पर रहें, यहां की विरासत को संरक्षण करना और साथ साथ यहां के व्यापारिक और औद्योगिक माहौल को और तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने के लिए सरकार हर प्रकार का सहयोग करेगी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तक़सीम असनाद तकरीब आज सीनेट हॉल कैंपस में मुनक़िद हुई। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने तलबा को असनाद और तमग़े से नवाजा। यूनिवर्सिटी के चांसलर आशीष कुमार चौहान, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर ने भी इस मौके पर शिरकत की। तक़सीम असनाद तकरीब में 2 सीज़न 2018-19 और 2019-20 के होनहार तलबा को मेडिसिन और PhD की असनाद से नवाजा गया। गुज़िश्ता साल कोरोना वबा की वजह से तकरीब का इनेकाद नहीं हो सका था। इस मौके पर प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी धर्मेंद्र प्रधान ने यूनिवर्सिटी में 3 नई तामीरशुदा इमारतों का इफ्तिताह भी किया। इस मौके पर मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मुल्क में नई कौमी तालीमी पॉलिसी नाफिज हो चुकी है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आने वाले दिनों में नई तालीमी पॉलिसी की बुनियाद पर खुद को फरोग देगी। जिस भारत की शिक्षा व्यवस्था अपना पूंजी है, अनेक आक्रांताओं के हम शिकार हुए हैं, अनेक संघर्ष इस भूखंड में हुए हैं, लेकिन आखिर क्या वो हस्ती है जो हमारे साहित्यकार ने कहा है, भारत वो हस्ती है वो मिटती नहीं है, शायद उसकी आत्मा ही भारत की शिक्षा है, भारत की संस्कार है। आज देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आने वाले दिनों में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आधारित अपने को बनाएगा, अपने विद्यार्थियों को उस प्रकार से प्रशिक्षित करेगा, अपने प्राध्यापक प्राध्यापिका को उस ढंग से ढालेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है।
साथ ही मरकजी वजीर तालीम ने कहा कि हमारी तालीम भारतीय जबान पर मबनी होनी चाहिए और उम्मीद जाहिर की कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इस काम में नुमाया किरदार अदा करेगी। हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखने वाले समूह है। विश्व मेरा परिवार है, ऐसे यही भारत की जीवन मूल्य है। हमारी शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा है भारत की भाषा आधारित हो। मित्रों, हमें विश्व की कोई भी भाषा से परहेज नहीं है, हमें अंग्रेज से कोई परहेज नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं मेरे क्रिटिकल थिंकिंग, मौलिक विचार मैं हिंदी में समझता हूं, मैं तमिल में समझता हूं, मैं उड़िया में समझता हूं, मैं आसामी में समझता हूं, हमें कोई ग्लानि नहीं होनी चाहिए कि हम अपने मातृभाषा में उसको सीखें, समझें। मैं अपेक्षा रखूंगा भारतीय भाषा आधारित ज्ञान को व्याप्ति देने में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एक बहुत बड़ी भूमिका रहे, ये हम अपेक्षा के साथ आए हैं। और उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में मजीद 10 अफराद में जिका वायरस के इन्फेक्शन की अलामत के बाद मुतासरीन की तादाद बढ़कर 89 हो गई है। रियासती हुकूमत ने इन्फेक्शन के फैलाव को रोकने के लिए एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर कायम किया। इस कंट्रोल सेंटर में सेहत अफसरान को तैनात किया गया है जो 24 घंटे सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। लोगों को मशवरा दिया जा रहा है कि वो जांच के साथ साथ अपने इर्द गिर्द को साफ सुथरा रखें। कानपुर के जिला मजिस्ट्रेट विशाल ने बताया कि ये टीम इस वायरस के साथ साथ इसके फैलाव और अलामात के बारे में तफसीली मालूमात फराहम करा रही है। मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके पुडुचेरी में मुसलसल बारिश की वजह से पुडुचेरी और क्राइकल अजला के स्कूलों और कॉलेजों में आज से 2 दिन के लिए तातील का ऐलान किया गया है। महकमा तालीम के एक हुक्मनामे में ये जानकारी देते हुए कहा गया है कि मुसलसल बारिश के बाइस तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पहली से 8वीं जमात तक की क्लासेस दोबारा खोलने का फैसला मुलतवी कर दिया गया है। ये क्लासेज आज से दोबारा शुरू हो रही थी। महकमा मौसमियात ने कहा कि तमिलनाडु के साहिली इलाकों में 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के बाद मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके के समुद्र में माहीगीरी के लिए गए माहीगीरों को साहिलों पर वापस जाने के लिए मुसलसल इंतबाह जारी कर दिया है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत के मुताबिक मुल्क में कोरोना के केसेस में मुसलसल कमी हो रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 11,451 नए मामला दर्ज किए गए हैं। वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों में 13,204 मरीज इलाज के बाद सेहतयाब हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में शरह सेहतयाबी की शरह बढ़कर 98.24% हो गई है। एक्टिव मामलात की कुल तादाद कम होकर 1,42,826 हो गई है, जो 262 दिनों में सबसे कम है। और 2015 की तौहीन के मामले में पंजाब पुलिस की खुसूसी तफ्तीशी टीम डेरा सच्चा सौदा के सरबराह गुरमीत राम रहीम सिंह से पूछगछ कर रही है। रोहतक की सनारिया जेल में कैद राम रहीम से पूछगछ करने के लिए 1 दर्जन गाड़ियों के काफिले के साथ पंजाब पुलिस की SIT टीम वहां पहुंची। 4 रुकनी SIT टीम की सरबराही IG SPS कर रहे हैं। इस खुसूसी टीम में सीनियर SP MS भूलर, DSP लखबीर सिंह और इंस्पेक्टर दलबीर सिंह शामिल हैं। सनारिया डेरा सरबराह के 2 पैरोकार भी असमदरी के इल्ज़ाम में जेल में कैद हैं। 2015 के बेअदबी मामले में राम रहीम को गुरु ग्रंथ साहिब की मजहबी मामले में मुलजिम बनाया गया था। गुज़िश्ता माह पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस से पूछगछ के लिए कहा था। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में तेज बारिश से सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। मुसलसल हो रही बारिश के सबब शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है, जिसके सबब ट्रैफिक मुतासिर हुआ है। वहीं घरों में पानी दाखिल होने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तमिलनाडु की वज़ीर आला M.K. स्टालिन ने तेज बारिश वाले इलाकों का दौरा किया है और अफसरान को हालात पर नज़र रखने का हुक्म दिया है। इसके अलावा उन्होंने आइंदा 2 दिन के लिए चेन्नई,
चेंगलपट्टू और कांचीपुरम और तिरुवल्लुर जिलों में तालीमी इदारों की छुट्टी का भी ऐलान कर दिया है। महकमा मौसमियात ने माहीगीरों को 9 और 10 नवंबर को जुनूब मशरक़ी बंगाल की खलीज और 10-11 नवंबर के दौरान जुनूब मगरबी बंगाल की खलीज और तमिलनाडु और इससे मुत्तसिल आंध्र प्रदेश के साहिल पर न जाने का मशवरा दिया है। तेज बारिश की सूरत हाल से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमों को तिरुवल्लुर, चेंगलपेट और मदुरै तैनात किया गया है। बारिश से मुतासिरा अफराद की मदद के लिए एसडीआरएफ की 13 टीमें भी पूरी मुस्तैदी के साथ चेन्नई में तैनात हैं। 108 एम्बुलेंस खिदमात को भी अलर्ट पर रखा गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के वज़ीर आला एम.के. स्टालिन को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि तमिलनाडु के वज़ीर आला एम.के. स्टालिन से बात की और रियासत के कुछ हिस्सों में ज़्यादा बारिश से पैदा सूरत हाल पर बात हुई। राहत और बचाव के कामों में मरकज़ की तरफ से हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। मैं सबकी हिफाजत की दुआ करता हूँ। महकमा मौसमियात के जरिए बंगाल की वादी में कम दबाव का इलाका बनाने की इत्तला और इंतबाह के बाद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीआरएफ ने रियासती हुकूमत के रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कमीशन की दरख्वास्त के मद्देनजर तमिलनाडु में अपनी 4 टीमों को तैनात किया है। तिरुवल्लुर और चंगालपट्टू जिले में 1 टीम और मदुरै जिले में 2 टीमों को तैनात किया गया है। एनडीआरएफ की 2 टीमें आज सुबह मदुरै कलेक्टर दफ्तर पहुंच गई हैं। एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर पयासी ने कहा कि 2 टीमें मदुरै पहुंच चुकी हैं और किसी भी तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 2 teams are arrived yesterday night in the Madurai district, and in each team 22 personnel are there, having the all equipments and self-contained preparation of the teams. We will meet the any emergency situation and tackle with the situation, and we will conduct any type of operation as IMD alert for the heavy to heavy rain will be there. So flood rescue may be chances to there, and if any water inundation or any flood drowning or will be there, we will conduct operation. तमिलनाडु के वज़ीर आला एम.के. स्टालिन ने चेन्नई के कल्याणपुरम इलाके में शदीद बारिशों से मुतासिरा इलाकों का दौरा किया। ये तिब्बी खदमात मराकज़ में पहुंचकर जारी सेहत खदमात का जायजा लिया। उन्होंने वहां लोगों से भी मुलाकात की। मुल्क गिर कोविड टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 108 करोड़ 47 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। कल शाम 7 बजे तक 23,84,000 से ज्यादा खुराकें दी गईं। फौजी सरबराह जनरल एम.एम. नरवणे ने फिक्की के ज़ेर एहतमाम वेबिनार से खिताब करते हुए कहा कि भारतीय फ़ौज तेज़ी से जदीदकारी के दौर से गुजर रही है और अपनी ऑपरेशनल ज़रूरियात के लिए मुकामी हल तलाश कर रही है। मैं सबको यकीन दिलाता हूँ कि भारतीय फ़ौज आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने में हमेशा अपना किरदार अदा करेगी। is undergoing rapid modernization and is increasingly looking at indigenous solutions for its operational needs. I truly believe that during conflicts and war-like situations, only indigenously developed technologies will be available to us for full exploitation across diverse domains. Developing indigenous and local capabilities to confront emerging security challenges and reduce dependence on foreign technologies is therefore an imperative. The Army in particular is most suited to lead this initiative. और खेल की खबरों में आईसीसी टी20 आलमी कप के सुपर 12 मरहले के आखिरी मैच में आज भारत का मुकाबला दुबई में नामीबिया से होगा। दोनों टीमें पहले ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई हैं। मैच 7:30 बजे शाम शुरू होगा। आईसीसी टी20 आलमी कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला अबू ज़हबी में न्यूजीलैंड से 10 नवंबर को होगा। दुबई में 11 नवंबर को दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला पाकिस्तान से होगा।
गुज़श्ता रोज़ खेले गए ICC T20 आलमी कप के मैच में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। वहीं खेले गए दूसरे मैच में पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड को हराकर ग्रुप 2 के तमाम मैच जीतकर टॉप पोजीशन हासिल की। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।